नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लोन मांगा के बारे में। ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन था जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट को हिट किया था 24 और 25 मई को। इसके कारण काफ़ी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन किसी के भी जान जाने की कोई न्यूज़ अभी तक नहीं आई है। तो वैसे ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं है, बट स्टिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। और हमारे लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में क्या फ़र्क है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में साइक्लोन्स का नामकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज़ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अब आप स्टडी आईक्यू ऐप के माध्यम से हमारा स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को। ये एक सैटेलाइट इमेज है जो ऑस्ट्रेलिया के मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट और एक बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन सिस्टम यहाँ पर हिट करा था इस पश्चिमी तट को। ये चक्रवात एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में शुरू हुआ इंडियन ओशन में नियर द कोकोज आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की तरफ बढ़ता हुआ पर्थ शहर के पास इसने लैंडफॉल किया। पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है और उसके बाद ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की तरफ चला गया। इस चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि पावर लाइंस टूट गई हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, क्योंकि जो विंड वेलोसिटी थी वो इसमें ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर पर आवर थी। लगभग सभी जगह 90 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की विंड स्पीड रिकॉर्ड करी गई है और इसके कारण काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है और कई जगह स्टॉर्म सर्ज हुआ है, यानी कि बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। टाइड्स का लेवल जो है वो ऊंचा हो गया है। कई तटीय इलाकों में जो बीच होते हैं वो पूरी तरह से बह गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोस्टल इरोजन है, क्योंकि जो टाइड्स हैं वो काफ़ी बड़े स्तर पर और तेज़ी के साथ आती हैं और इस तरह का प्रॉपर्टी डैमेज कई जगह देखने को मिला है। लेकिन फिर भी ये तूफान बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि ये केवल कैटेगरी 1 का साइक्लोन था। तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्लासिफिकेशन है वो भारत से थोड़े से अलग हैं। दुनिया के हर रीजन में क्लासिफिकेशन अलग होता है। इनका मोर और लेस यूएस से मिलता जुलता है। तो यूएसए के अंदर भी 5 कैटेगरीज होती हैं, तो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी का चक्रवात था, क्योंकि इसके अंदर जो विंड वेलोसिटी है वो 125 किलोमीटर के ऊपर नहीं थी। बस कुछ जगह 130 नोट करी गई थी, बाकी ज़्यादातर जगह 90 टू 125 के बीच में थी। और उसके बाद जब इसने लैंडफॉल किया तब ये और कमज़ोर पड़ गया और इतना असर नहीं कर पाया कंपेयर टू साइक्लोन अम्फन, जो थोड़े दिन पहले ही वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और बांग्लादेश में आया था। उसके कंपैरिजन में इसकी ताकत काफ़ी कम थी। साइक्लोन होते क्या हैं? ये एक रोटेटिंग लो प्रेशर वेदर सिस्टम होता है जो जनरली गर्म समुद्र के ऊपर बनता है। तो बे ऑफ बंगाल इस वक्त काफ़ी गर्म होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कई साइक्लोन्स बनते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो एनर्जी है वो होती है उनकी तूफानी ताकत में, क्योंकि विंड वेलोसिटी, जो हवा के घूमने की रफ्तार है, वो बहुत तेज़ होती है, खास करके उसके सेंटर के पास, आई ऑफ द स्टॉर्म के पास। अब ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर अप्रैल महीने तक साइक्लोन सीजन खत्म हो जाता है। मई महीने में साइक्लोन वहां पर बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं। अगर आपने इस तूफान के बारे में न्यूज़ पढ़ी थी तो आपने नोटिस किया होगा कि कई न्यूज़ आर्टिकल्स में एक्स ट्रॉपिकल शब्द का इस्तेमाल किया गया था और कुछ जगह पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। अब मैं आपको दोनों का मतलब बताऊंगा, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये तूफान किस तरह का था। देखिए, नॉर्मली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिक्स के बीच में होते हैं। तो यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ सेंटर में जा रही है इक्वेटर। तो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इस एरिया के बीच में देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ साइक्लोन ऐसे भी होते हैं जो इन ट्रॉपिकल एरियाज के बाहर देखने को मिलते हैं, और ये वाला बेल्ट है 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला, दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इन ब्राउन कलर के बेल्ट वाले एरिया में जो तूफान बनते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन केवल चक्रवात तूफान के रूप में नहीं देखने को मिलते हैं, उसमें कई तरह के वेदर पैटर्न्स हैं। जैसे भारत में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो भी एक तरह का एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी असर आता है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी असर देखने को मिलता है।
तो ये वाला जो साइक्लोन था ये ओरिजिनेट हुआ समवेयर अराउंड हियर इंडियन ओशन में। कोकोस कीलिंग नाम का एक आइलैंड है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ये पिछले 5 दिनों में न्यूज में रहा है कोकोस आइलैंड क्यों? इससे रिलेटेड एक डिफेंस की न्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर लिखिए। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या वेव साइक्लोन भी कहा जाता है और इन लो प्रेशर एरियाज के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि बहुत तेज बारिश हो और चक्रवात तूफान जैसा मौसम बन जाए। कई बार थोड़े बहुत बादल होंगे, कोई छोटी मोटी बारिश हो जाएगी जैसा भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो असर है वो बहुत ही अलग अलग तरीके का होता है। अब साइक्लोन्स की शब्दावली में एक और नया शब्द है जो आपको पता होना चाहिए, वो है पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए, जब भी कोई चक्रवात तूफान अपने ट्रॉपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, यानी कि या तो वो ट्रॉपिक से निकलकर एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स में आ गया या फिर उसने अपना पैटर्न बदल दिया, तो उसको कहा जाता है पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन। और ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया का नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा अलग है, तो वहाँ का जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इसे कहता है एक्स ट्रॉपिकल, और इसीलिए वहाँ की जो ऑस्ट्रेलिया की लोकल न्यूज़ है वहाँ सब जगह इसको एक्स ट्रॉपिकल कहा जा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी था और एक्स ट्रॉपिकल भी है, दोनों ही शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो सही है। लेकिन इस साइक्लोन मागा की जो शुरुआत है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में हुई थी, इसकी शुरुआत एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के रूप में नहीं हुई थी। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पर कि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में अगर कोई तूफान आता है तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 3 देश हैं जिन्होंने ये ड्यूटीज आपस में डिवाइड कर रखी है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है इंडोनेशिया जिसका कैपिटल है जकार्ता। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडोनेशिया में है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर इन जकार्ता, और पापुआ न्यू गिनी में है ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर एट पोर्ट मोरेस्पी। तो ये 3 देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि नाम क्या होगा, लेकिन इन्होंने भी एरिया डिसाइड कर रखा है। तो देखिए, अगर आप इंडियन ओशन में देखेंगे, ईस्टर्न इंडियन ओशन वाला जो पार्ट है, यहाँ पर ये पूरा रीजन है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को अफेक्ट करने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। अब इसमें जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, अगर इस ब्लॉक के अंदर साइक्लोन ओरिजिनेट होता है तो उसका नाम देगा इंडोनेशिया, अगर इस ब्लॉक के अंदर साइक्लोन आता है तो उसको नाम देगा पापुआ न्यू गिनी, और बाकी वाले क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एरिया है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ के बीच में, और यहाँ से यानी 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 141 डिग्री ईस्ट तक जो एरिया है वो आएगा इंडोनेशिया के अधीन। तो बेसिकली ये जो ब्लॉक मैं अभी इस वक्त पेन से बना रहा हूँ रेड कलर में, ये एरिया वो है, अगर कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन इसमें ओरिजिनेट होता है तो उसको नाम देगा इंडोनेशिया। तो जैसे अभी ये जो साइक्लोन मैंगा है ये यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था नियर द कोकोस कीलिंग आइलैंड, तो ये क्षेत्र आ जाता है इंडोनेशिया के अधीन। हालांकि कोकोस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का टेरिटरी है। तो यहाँ से ओरिजिनेट होकर ये सिस्टम इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव किया था। उसके बाद 141 से लेकर 160 तक ये वाला एरिया है पापुआ न्यू गिनी के अधीन, और बाकी जितना भी क्षेत्र आपको दिख रहा है अगर उसमें कोई साइक्लोन आता है तो उसे ऑस्ट्रेलिया नाम देगा। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो इस स्लाइड में लिखा गया है, तो आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और क्योंकि ये इंडोनेशिया के एरिया में ओरिजिनेट हुआ था इसीलिए इस साइक्लोन का नाम दिया गया ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंगा बाय इंडोनेशिया। तो याद रखिए, जब ये ओरिजिनेट हुआ था तब ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जब ये हिट किया तब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर एक्स ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गया था। और मैंगा का मतलब क्या होता है? मैंगो। तो इंडोनेशिया की भाषा में, भाषा इंडोनेशिया में आम को कहते हैं मैंगा। तो ये एक मैंगो तूफान है, आम का तूफान है जो ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त हिट किया है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।